नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते होंगे। तो जी, दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलते हैं। कहानी, वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? क्या आपके दीपक की बात ही पूरी जल जाती है, या फिर उसमें घी और जलीबती बैठ जाती है? और कहानी, आपके दीपक की बात ही पर फूल तो नहीं बनता है? और दीपक की बातें पर फूल बन जान का क्या मतलब होता है? तोक, या आप जानते हैं कि दीपक की बातें का पूरा जल जाना और बस जाना क्या संकेत देता है? कहानी, आपके जीवन की भी परेशानियां की वजह आपके जलवे दीपक से तो नहीं जुड़ी है। कहानी, आप पहले से जेल हुए दीपक में तो बात ही नहीं जलते हैं। और दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बात ही नहीं जलते हैं? अगर आप यह गलतियां करती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलते समय यह गलतियां कर दी तो इसके परिणाम में भुगतने ही होंगे। दीपक की बातें का पूरा जल जाना, बाटी का बस जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो इन्हीं से बटन को जन के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी धाम की कृपा पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दीपक के रहस्य और संकेत के बारे में। तो अगर आप दीपक जलते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो उसका सीधा मतलब क्या होता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रश्न है। इसका संकेत यह बाटी में बने हुए फूल के मध्य से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्या शक्ति मौजूद है और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान आई है, तो आपके दीपक की बाटी में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी तो साक्षात देवी भी देवताओं का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली है। और इसी के साथ दीपक जलन के भी कुछ खास नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। तो दोस्तों, अगर आप भी पहले से जेल हुए दीपक में जोत लगता है, या पहले से जेल हुए दीपक में ही अपनी बात ही इसमें रखकर जल देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रश्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं। और अगर आपको इसे भी बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए कम बिगड़ना लगता है, और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बैंड हो जाते हैं। तो आपसे हमेशा यह याद रखिए कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर दिन थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बादल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना कि अगर आप इस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उसे दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसे ही दीपक में जोत लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है, और उसमें बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज की शक्ति भी ए जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलते हैं तो आपका तन और माँ दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उसे दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बातें रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाए उतनी बार उसे दीपक को साफ करके बार बार बाटी जलाए। लेकिन अगर आप गलती से भी उसे दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है। तो गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बादल लिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप इस दीपक में दीपक जलाए और अपने दीपक को सिद्ध हो जान दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर घर में कोई रोगी है, बीमारी है, या कोई लंबे समय से बीमार राहत है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा गंगाजल मिलकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उसे पानी को रोगी को पिला दीजिए। तो इसे क्या हुआ कि रोगी तुरंत ठीक हो जाएगा, और साथ ही वह चलने फिरने भी लगेगा। इससे उसके मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि बालाजी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार की शक्ति उसमें ए जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को नज़र बार बार लगती हो, या उसको कोई बुरी नज़र लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए। रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वास्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह भी उसे वास्तु में सम जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है, या फिर खराब हो जाता है, या खंडित स्वागत है, तब भी आप दीपक को बदले। लेकिन फिर भी आप उसे दीपक को ना फेंक, बल्कि उन्हें अपने घर में संभल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है।
उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति ये जाती है, साथ ही बालाजी महाराज की सकारात्मक ऊर्जा भी उसे दीपक में ये जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपकी भी दीपक में घी बाज जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रही है या उसे पूजा में जलाया और दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें गीत बन जाता है, तो इसके आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखिए कि आपकी बातें पूरी जेल और उसे बर्तन में बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और वही दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाटी पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप स्वच्छ मंत्र से दीपक को जलाए भगवान राम श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम ले। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा शक्ति है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। और जो बुरी शक्तियां होती है वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उनको बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा और ऊर्जा को आपको उधर से भगाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्ति हमेशा इसी कोशिश में रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाटी पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सच्चे माँ से भगवान का स्मरण करना है